जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम आज की सुबह के लिए पिता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें रात भर अच्छी नींद से सुलाया। हम धन्यवाद करेंगे उस पिता परमेश्वर का जो महान है, मेरा पिता मेरा परमेश्वर, जो प्रति भोर सुबह नई होती रहती है। हम उस पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मैं आज के दिन में मगन हूँ, आनंद हूँ, मगन हूँ, सांसें ले रहा हूँ। ये आपकी करुणाओं का फल है यीशु। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आज के दिन की शुरुआत आपके नाम से करता हूँ। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे घर के सदस्य हैं उन्हें मैं आपके हाथों में देता हूँ यीशु। उन्हें जो भी घटी कमी हो मेरे पिता वो आप पूरी करना। आपके ब्लड को लगाता हूँ यीशु मसीह मेरे घर के हर एक सदस्य पर, उनके आने जाने में उनकी रक्षा करना पिता। मैं उन्हें सबको आपके हाथों में देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता कि आपने मुझे सुरक्षित रखा, रात भर मीठी नींद से सुलाया, और जब मैं सुबह उठी तो प्रभु आपके नाम की जय जयकार कर रही हूँ। आपके नाम से शुरुआत तो करती हूँ प्रभु। मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो यीशु। आज के दिन में मुझसे जो भी काम हो यीशु मसीह वो आपकी इच्छा से हो यीशु। आप जहाँ भी ले जाए, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं इस प्रार्थना के लिए, वो प्रभु के नाम के लिए बेचैन रहते हैं और सुबह शाम इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो आशीषित होते जा रहे हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थनाओं को करूँगी, इस प्रार्थनाओं को आप सुने और आगे शेयर करें। पिता की सामर्थ नाम को बढ़ाएं, पिता की सामर्थ को देखें। आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं और प्रभु से बातें करते हैं। भजन संहिता 33 का 7। यहोवा के डरवरियों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हम यहोवा के डरवैये हैं, हम यहोवा के भय में चलते हैं, हम यहोवा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, हम यहोवा के नाम से जीते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। सपोज करिए कि आपके बहुत से विरोधी उठ रहे हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हो सकते, आपके ऑफिस में काम करने वाले। परमेश्वर उन सब से आपको बचाएगा, हर तरह से आपको बचाएगा। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हमें परखना है कि हमारा यीशु मसीह कैसा भला है। एक बार प्रभु कहते हैं कि तुम पूरी दुनिया में जाकर आ गए, तुम मंदिर चले गए, तुम मस्जिद चले गए, सब दूर तुमने भटक लिया है। तुम मनुष्य के पास जाकर भी रो चुके हो कि मेरा दुख ये है, पर मनुष्य ने ठट्टे के अलावा तुम्हारे साथ कुछ नहीं करा। मनुष्य तुम्हें गिराने के लिए है, तुम्हारा ठट्टा करने के लिए, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, तुम्हें लज्जित करने के लिए है। पर मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या पुरुष धन्य है, स्त्री धन्य है जो यहोवा की शरण लेता है। यहोवा की शरण मतलब यहोवा से प्रार्थना करता है, यहोवा की मदद लेता है, हर वक्त अपने यहोवा का नाम को बढ़ाता है और अपना दुख यहोवा के सामने प्रकट करता है कि हे मेरे प्रभु मेरे मसीह, ये मेरा दुख है। मेरे परमेश्वर एक दिन आपका दुख दूर करेंगे। मेरे परमेश्वर जो आपके विरोधी हैं जो आपकी हानि चाहते हैं,
एक दिन आपको उन्हीं के सामने राजा बनाएंगे। प्रभु के वचन में प्रभु ने कहा है कि मैंने तुझे पूरे जो देशों का अधिकारी बना दिया है, पूरे शहर का अधिकारी बनाऊंगा। वो वचन एक दिन आपके जीवन में पूरा होगा। आप धैर्य रखिए, आप विश्वास रखिए, प्रभु की आराधना करते जाइए, प्रभु अपना काम करेंगे। आप अपना काम करते जाइए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें पहाड़ को उठाने के लिए नहीं कहा, प्रभु ने बोझ उठाने को आपको नहीं कहा। प्रभु क्या कहते हैं, धन्य है वो लोग जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं। आप यहोवा पे भरोसा रखिए, आप प्रभु का काम कीजिए, आप बाइबल को पढ़िए, आप वचनों को समझिए। और आपके पास अगर कुछ है तो आप किसी की मदद कीजिए। आपके घर में 2 रोटी है, 1 रोटी है और कोई भूखा आपके घर में आ जाता है, आप उसे खिलाइए। आप खिलाइए प्रभु परमेश्वर के नाम लेकर। जिस तरह मेरे प्रभु ने एक छोटे बालक के पास 5 रोटी थी और 2 मछली थी। बहुत सारी भीड़ थी और प्रभु ने, यीशु ने पिता से प्रार्थना की और उस 2 रोटी को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। 2 रोटी ली, 5 रोटी ली और 2 मछलियाँ ली और उन्हें तोड़ा और ईश्वर को धन्यवाद कहा। और यकीन मानिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, 5000 लोगों ने उससे खाया और वो खाकर उनका मन भर गया था, उनका पेट भर गया था। और उसके बाद भी वो खाकर जब तृप्त हुए तो उस टुकड़ों से 5 टोकने और भर गए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज आप घटी में हो, आज आप कमी में हो, आज आप दुख में हो, आप कर्जे में हो, आज आप बीमारी में हो, प्रभु यीशु ने कहा है कि सुबह उठते जो तेरे पास है उसमें तू धन्यवाद दे। उसी प्रकार हम आज धन्यवाद कहते पिता मेरे परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा, हम सांसें ले रहे हैं, आपकी महान करुणा का फल है यीशु। हम आज जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं, इस प्रार्थनाओं को बना रहे हैं, इस YouTube में हम आपको देख रहे हैं। आपका धन्यवाद हो पिता, आपकी जय जयकार हो पिता। यह आपकी महान करुणा का फल है कि आज हम बोल तो रहे हैं यीशु, हम देख तो रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपने हमें जो भी दिया है, जो घटी कमी में हम जी रहे हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते पिता। आप धन्यवाद कीजिए, आप प्रार्थनाओं को कीजिए, आप बाइबल को पढ़िए, आप विश्वास में बने रहिए। आपका विश्वास आपको आगे ले जाएगा, आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा, आपका विश्वास आपका राजा बनाएगा आपका विश्वास आपको महान ठहराएगा, आपका विश्वास आपको कर्ज से निकालेगा, आपका विश्वास आपको बीमारी से निकालेगा। प्रभु परमेश्वर ने कोढ़ी को चंगा किया, लहू बहने वाली स्त्री 10 साल से उसको चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। हम उस प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करें, हम अपना काम करते जाएं। एक दिन विरोधियों का मन यीशु पिघलाएगा। वो हमसे दया करेंगे, वो हमसे प्रेम करेंगे जिस तरह वो हमसे घृणा करते हैं। यीशु खुद उनके मन में डालेगा और वो आप पे दया करेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे, वो आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों से कोई घृणा नहीं करता। परमेश्वर के लोगों पे यीशु ने कहा है कि मेरी हर धर्मी जन पे आंखें लगी हुई है, मेरे कान लगे हुए हैं मेरे हर धर्मी जन पे। मेरा पिता हमारे मनों को जांचता है कि हम क्या हैं। लोग हमें तुच्छ समझते, लोग हमें पापी समझते, हमें मूर्ख समझते, हमें बेविचार वाली स्त्री समझते, पर मेरा प्रभु जानता है। मेरे प्रभु ने
तुच्छ और पापी को ही चुना है। एक गरीब कचरा फेंकने वाला, एक भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद, जब मेरे मसीह ने उसे राजा बना के खड़ा कर दिया, तो आज हम कचरे में हैं और आज हम कचरा फेंकने वाले हैं, हम कचरे को उठाने वाले हैं, हम चींटी हैं, हम मिट्टी हैं। वो हमारा कुमार है, उसने हमें बनाया है। हम एक मिट्टी के पुतले हैं और इस मिट्टी में मिल जाएंगे। हम घमंड की बातें ना करें, हम ईश्वर के वचन को पढ़ें। जो टाइम आपको मिलता है और आप इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, बुराइयों में लगे रहते हैं, लोगों को गिराने में लगे रहते हैं, ठट्टा करते हैं, उसी समय को आप यीशु में बिताएं। यीशु में बिताएं वो समय। आपके एक एक समय का, आपकी एक एक प्रार्थनाओं का, आपके एक एक बाइबल पढ़ने का यीशु हिसाब चुकाएंगे। वो कभी किसी का नहीं रखते हैं, वो कभी किसी का नहीं रखते हैं। आपका जो उपवास चल रहा था, आपकी फास्टिंग चल रही थी, आपने फास्टिंग की है, आपने प्रार्थनाएं की है, अपना वक्त आपने यीशु को दिया है। यीशु आपको मल्टीप्लाई करके वापस देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप कभी बीमार नहीं रहेंगे, आप कभी कर्ज में नहीं रहेंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आप पिता के वचन में आगे बढ़ते जाइए, पिता के वचन पे चलिए और आपका समय पिता को दीजिए। पिता आपको मल्टीप्लाई करके वापस देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पिता के वचन को और पढ़ेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्या कहते मेरे प्रभु मसीह? आप जब खुद पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा के पवित्र लोग कौन है? जो यहोवा के डरवे में चलते हैं, यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं, यहोवा की उपासना करते हैं, यहोवा के नाम को बढ़ाते हैं, जिस तरह हम आज प्रार्थनाओं को करते हैं और 1000 लोगों का जीवन बचाते हैं। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते मेरे भाइयों बहनों, हम अपनी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जो लोग, बहुत से लोग ईश्वर का धन्यवाद इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, यीशु का भय मानते हैं और सुबह शाम इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं और यह कहते हैं कि हम इस प्रार्थना को सुनते ही चंगे हो गए। मैं उनका धन्यवाद करूँगी जो मेरे भाई मेरे बहन उस पिता पे विश्वास करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन जो सुन रहे होंगे इस प्रार्थना को, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी गोद भर दी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें गर्भ का प्रतिफल को दे दिया, क्योंकि तुमने यीशु की प्रार्थना पे विश्वास किया, यीशु के नाम का विश्वास बढ़ाया, यीशु के नाम का भय माना, यीशु के अनुग्रह को आपने पा लिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप उस पिता के नाम को बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए हम और वचन को पढ़ेंगे। जवान सिंह को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, उसके साथ तू भी मुकदमा लड़। परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, उसके साथ तू भी मुकदमा लड़। यीशु का वचन है। जवान लोग भूखे रह जाते हैं, परंतु छोटे बच्चे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भूखे नहीं रह सकते हैं। पिता उन सभी के लिए प्रबंध करेगा, उन्हें आगे बढ़ाएगा, उन्हें बीमारी मुक्त करेगा, उन्हें कर्ज मुक्त करेगा, बच्चे में पढ़ने की सहायता देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और वह छोटे बच्चे
आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु का हर एक वचन सत्य है मेरे भाइयों बहनों। आप उस वचन में लगे रहिए। आप उस वचन को ये सोचिए कि आज जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आज जो वचन खुल रहा है, वो मेरे जीवन में प्रतिफल को लेकर आए। आइए हम और पढ़ेंगे उसके आगे। हम 13 आयत पढ़ेंगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात न निकले। प्रभु कहते हैं अपने जीभ की चौकसी कर। चौकसी कर मीन्स अपने जीभ को बचा। जब 4 लोग बैठे हैं मेरे भाइयों बहनों, बुराई चल रही है, तुम चुप हो जाओ, अपने जीभ को बचाओ, अपने मुंह को बंद रखो, क्योंकि वो इस तरह, उसमें से शैतान इस तरह भरमाएगा कि वो 10 बात आपसे कहेगा कि वो तेरे लिए ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तेरी हानि करने के लिए, वो तुझे भगाने के लिए कह रहा है, वो तेरे नाम को तुच्छ मान रहा है। उस समय तू चुप हो जा, तू चुप रहा, तेरा उत्तर प्रभु देने जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। उसके आगे और पढ़ेंगे 14। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं बुराई को छोड़ और भलाई कर। हम सोचते हैं अपने घर पे कोई आया है और हम उसे भगा देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। मेरे भाइयों बहनों, यीशु ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप उसे लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। यीशु ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तू उधार लेगा नहीं, उधार देगा। आपके पास जो भी होगा आप उसकी मदद को करें, ना कि ये कहें मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं। नहीं मेरे भाइयों बहन, आप अपने मुंह से पॉजिटिव बातें निकालें, ना कि नेगेटिव बोलें। आप उससे कहें कि मुझे यीशु ने देने वाला बनाया। मेरे भाई, एक रोटी तू खा ले, एक मैं खा लेता हूँ। यीशु का वचन पूरा होता है। यीशु ने कहा है तू भलाई को कर, तू बुराई से बच और भलाई को कर। आइए और पढ़ेंगे हम। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मैंने आपको अभी कुछ क्षण पहले बताया कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आज हम पाप कर रहे हैं, हम अच्छाई में जी रहे हैं, यहोवा की आंखें हर वक्त हमें जांचती है। हम कुछ नहीं कहते हैं पर यहोवा हमारे मनों को जांचता है। हमें किस चीज़ की जरूरत है, यहोवा उस घटी कमी को पूरा करता है। यहोवा ने कहा है तू विश्वास रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुम यहोवा पे विश्वास रखो, वह तुम्हें तुम्हारे कर्ज से कर्ज मुक्त करेंगे, वह तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, वह तुम्हें राजा बनाएंगे। हम पिता का धन्यवाद करें। ये वचन जब आप सुन रहे होंगे, इसे ठट्टे में ना उड़ाएं। ये हर एक वचन आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में पूरा होगा। यीशु का वचन, ये बाइबल इस तरह मजाक में नहीं रची गई मेरे भाइयों बहनों। यीशु के मुख से निकला हुआ हर एक वचन पूरा हुआ और ये वचन भी पूरा होगा। आइए हम और पढ़ेंगे, यीशु के वचन को और सुनेंगे। यहोवा की आंखें धर्मी जन पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे होते हैं। उनके कान भी लगे होते हैं, वो हमारी हर एक बात को सुनते हैं, वो हमारे हर एक दुख को समझते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। हमें जॉब चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें बढ़ोतरी चाहिए, हमारे बच्चों को पालन पोषण करने की चीज़ें चाहिए। हमारे पास घर नहीं है, हम रेंट में रह रहे हैं, प्रभु हमारी कमी को पूरा करेगा। प्रभु के कान हमारी ओर लगे हुए हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है।
प्रभु अपने वचन को पूरा करेंगे। आप अपने काम को पूरा कीजिए, आप प्रार्थनाएं कीजिए, आप वचन को पढ़िए, आप बाइबल को पढ़िए, आप उपासनाएं कीजिए। आपके जो मन में है वो तुम्हें मिल गया। तुम प्रतीक कर लो कि हमें सब कुछ मिल गया, तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारा कर्जा दूर हो चुका है, बैंक का फाइनेंस दूर हो चुका है, तुम्हारी बीमारी जा चुकी है, तुम्हारी गोद भर गई है, तुम्हें गर्भ का फल प्रतिफल मिल चुका है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे वो तुम्हारा आदर कर रहे हैं। यीशु ने कहा है, फलो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। मेरे पिता का वचन पूरा हुआ। आपने अपने मन में प्रतीक कर ली कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया है, आपको सब कुछ मिल गया है। आपके बच्चे जो बिछड़े हुए थे वो आपसे मिल गए। आपका पति जा चुका था, वापस आ चुका है। आप बीमार थे, चंगे हो गए। आपका महल बन चुका है, आपका बंगला बन चुका है, आपकी गाड़ी आ चुकी है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता था, वचन समझ में नहीं आता था, आज आपको सब कुछ समझ में आने लग गया। आपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना की थी इस बाइबल को खोलते वक्त कि प्रभु यीशु आप मुझे समझाएं, आप मुझे पढ़वाएं, आप अपने स्वर्गदूत को भेजें कि ये बाइबल का वचन मेरे एक मेरे दिमाग में आए, मैं इसे समझूं और इसे अपने जीवन के आधार पर लेकर चलूं। आपके मुंह के निकला हुआ एक वचन मेरे जीवन में प्रतिफल को लेकर आए। आज वो फल आ चुका है, आप आज उस फल को पा चुके हो। आज यीशु का धन्यवाद करें। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपका टीचर बन जाता है, आपका सहायक बन के आ जाता है। जब आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मेरा साथ सबने छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मेरे भाई बहन ने छोड़ दिया, मेरे बच्चे ने छोड़ दिया, मेरी बेटियों ने छोड़ दिया, तब यीशु आपका हाथ पकड़कर चलते, आपको राह दिखाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको सीधा मार्ग दिखाते हैं। आप उस सीधाई की चाल पे चलिए, आप चलते जाइए, आपको यीशु नजर आएंगे। यीशु आपको मार्ग दिखाएंगे। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यीशु आपके साथ है। यीशु के वचन में आगे बढ़िए। यीशु आपका उद्धार करता है। आप जब उद्धारकर्ता को अपने जीवन में अपना लेते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं। कोई आपसे बात करे, आपको किसी की कोई परवाह नहीं। यीशु आपसे पूरे दिन बात करते हैं। फिर आपको लोगों की जरूरत क्यों है? मनुष्य की जरूरत आपको क्यों है? क्योंकि आपके पास हर एक वक्त, हर एक टाइम प्रभु यीशु मसीह रहता है। आपको मनुष्य पर आप मत जाइए, आपके माता पिता पे मत जाइए, आपके बच्चों पे मत जाइए। पिता परमेश्वर आपकी हर घटी कमी को पूरा करने आ रहे हैं। यीशु का धन्यवाद करें, यीशु की जय जयकार करिए। आपके दिन का जो समय है वो भी कम पड़ जाएगा आपके पास। आप कहते हैं मेरा दिन का समय पास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता। यीशु टाइम पास नहीं है। यीशु में आप जब बढ़ेंगे तो आपका समय आपको कम लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये दिन और बड़ा होता जो मैं यीशु के साथ जीता और यीशु के साथ चलता और मैं यीशु के नाम को और आगे बढ़ाता। यीशु आपको सामर्थ्य से भर देंगे, आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे और आप पे वो चमक आएगी। आप जहाँ से निकलोगे लोग देख के उनकी आंखें चौंधिया जाएगी कि ये कौन है। जब आप यीशु में बढ़ने लगते हैं, आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगती है। मसीह की जो चमक है वो आप पर आ जाती है। यीशु के जो लोग होते हैं उन पे एक यीशु की चमक नजर आती है। यीशु ने कहा है
कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा और तुम इस पृथ्वी पर आशीष का मूल्य ठहराओगे। हाँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो अपने वचन में कहा वो वचन आज पूरा हुआ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम कुछ और प्रभु से बातें करेंगे। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जो लोग बुराई करते हैं यहोवा उनसे मुंह फेर लेता, दूर हो जाता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले, उसे खत्म कर दे। मेरा यहोवा परमेश्वर कहता है। उसका 17 आयत पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। जो धर्मी लोग होते हैं वो हमेशा दुहाई देते हैं, वो बद्दुआ नहीं देते। उनकी पहचान होती है। जो दुष्ट लोग होंगे वो हमेशा बद्दुआ देंगे कि तू अभी नहीं भुगता और भुगतेगा। अच्छा है तू मर जाए, तू हमारे सामने नहीं आए, वो हमारे घर में नहीं आए। मेरे पिता ने अपने वचन में कहा है, जिस तरह मैंने तुझसे प्रेम करा है तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने भाई बहनों से प्रेम कर, अपने रिश्तेदारों से प्रेम कर। जब मैं प्रसन्न होऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहोवा के वचन को आप लेके चलेंगे, आप कभी किसी के प्रति अपने मन में बुराई नहीं करेंगे। आप उसके लिए और यीशु से भलाई को मांगेंगे। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भाई को आप और आगे बढ़ाएं। उसकी बीमारी है जो वो चली जाए, वो पास्टर बन जाए, वो और ऊंचे पद पर जाए, ना कि आप ये कहोगे कि मेरा भाई नीचे गिर जाए। ऐसा कभी नहीं कहोगे। यह वह बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिट जाए। धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जो धर्मी लोग होते हैं, जो यीशु के भय में चलने वाले होते हैं, यीशु का भय मानते हैं, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और स्वर्गदूत सहायक के रूप में उनके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। यहोवा टूटे मन वालों से समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। जो टूटा मन है, जो दुखी हो गया है, जो रोता है, गिड़गिड़ाता है, मेरा मसीह उसे सहायता देता है, उसे विश्वास देता है, उसके मन को बढ़ाता है और उसे महान कर देता है। एक एक वचन प्रभु के मुंह से निकला पूरा हुआ। आज इस प्रार्थना में पूरा हुआ वचन, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरा पिता परमेश्वर आप लोगों के साथ दिन भर काम करें। आप जहाँ भी जाएं, आप जहाँ भी आएं, मेरा पिता हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपके आने जाने में वो आपकी रक्षा करते हैं। हम उस पिता का धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, यीशु मसीह की सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशुआ आप जाएं और उन्हें छुए, उनके सर के बालों से लेके पैरों तक चंगा करे। उनका जो कफ कोल्ड है वो यीशु के नाम से निकल जाए। उनकी खांसी है वो इसी समय चले जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह उन्हें बल और शक्ति दे। जो रात भर ज्वर था वो इसी समय उतर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए जिसके दिलों में नफरत है वो प्रेम में बदल जाए। जो बहुत अपने मन में यह सोच कर बैठे हैं उसके प्रति कि उन्हें नफरत हो चुकी, उनका दिल बदल जाए, वो दीन और दयामंद हो जाए यीशु की तरह। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आप इस प्रार्थनाओं को सुने और आगे बढ़ाएं, आगे शेयर करें। बहुत से लोग इस YouTube पे जुड़े हैं, इस प्रार्थना को सुने और इस वचन पर दिन भर अपने जीवन को बिताएं और आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ करें। ये पवित्र वचन है, ये पवित्र बाइबल है।
आपने अपने जीवन में इसे अपना लिया, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यीशु ने कहा है कि मैं तुझे धूली में से उठाऊंगा, धूली में से उठा के मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, उन विरोधियों के हाथ से छुड़ाऊंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, क्योंकि तू यीशु का है। यीशु ने तुझे बनाया है, यीशु ने तुझे सजाया है, यीशु ने तुझे जीवित रखा है। आज मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, पर तू अपने मन में विश्वास को रख, वन संदेह ना कर और प्रतीक करते जा कि तुझे सब कुछ मिल गया है, तू आदर का बर्तन बन चुका है। यीशु ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा। अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना बचा लिया जाएगा। तू विश्वास करेगा तो महिमा को होते देखेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे मैं सभी का धन्यवाद करूँगी। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की शिफा, पिता परमेश्वर का ग्रेस आज आप सभी को छू रहा है। आप प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु अपना काम खुद करते जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरा जीवन किस तरह बदल गया। आप अपने जीवन में उन्नति को पाओगे, आपके जीवन में आप बढ़ोतरी को पाओगे, आपके जीवन में अब कोई घटी कमी नहीं रही। आपके जीवन में पिता आ चुका है। उस परमेश्वर की जय जयकार करिए। सुबह शाम उठते बैठते तीनों पहर आप प्रार्थनाओं को कीजिए। आप कोई काम नहीं करते, आप कोई काम करने भी जाते हो, आपके पास कोई आशीष नहीं थी, आज आपके पास आशीष आ रही है। आप भरपूरी आशीष को पा रहे हो। आपके बैंक अकाउंट भर चुके, आपका कर्जा खत्म हो चुका, आपकी बीमारी जा चुकी है, आपके बच्चे जो छोड़ के चले गए थे वो वापस आ चुके हैं, आप माँ बन चुकी हो। यीशु ने कहा है कि तू विश्वास कर, तू विश्वास करेगी तो महिमा को होते हुए देखेगी। हम धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग हमें गिराते हैं, कहते हैं कि तू इस योग्य नहीं है, तेरे मुंह से पिता का नाम अच्छा नहीं लगता, लोग तुमसे घृणा करते हैं, पर मेरा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैंने पापियों को, मूर्खों को, तुच्छों को ही चुना है ताकि ज्ञान वाला लज्जित हो। हाँ पिता, हमने आज आपको परख लिया है। पिता ने कहा है परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। आज हमने यहोवा को देख लिया है। हम उस यहोवा की आराधना करते, हम उस यहोवा की जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस यहोवा का। हम धन्यवाद करते उस पिता का। हम धन्यवाद करते हैं हमसे जो जुड़े जो लोग हैं, हमारे घर के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते मसीह यीशु, उन्हें आप खुशियों से भर दे, दुख चला जाए उनके जीवन से। जिन्हें बीपी शुगर है इसी समय निकल जाए यीशु के नाम से, और वो भाई चंगा हो जाए। इस प्रार्थना को सुनते सुनते वो भाई बहन चंगे हो जाए, वो प्रभु की सामर्थ से भर जाए, वो प्रभु की ग्रेस को पाए, वो पवित्र आत्मा को देखे। प्रभु के स्वर्गदूत उनके जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु ने अपने डिवाइडर हेल्पर उनके जीवन में भेज दिए हैं। हम धन्यवाद करते पिता का। इस प्रार्थना के लिए हम यीशु का धन्यवाद करते हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। शाम को यीशु के नाम पे हम फिर मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पिता आप यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो मेरे परमेश्वर पिता। आप यहाँ आए, हॉली स्पिरिट आप यहाँ मौजूद थे, अब फादर आप यहाँ मौजूद थे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे पिता जो स्वर्ग में हैं आप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के यहाँ मौजूद थे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ और आमीन दिया। मैं आपका धन्यवाद